क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। यहाँ पर जो अंडरलाइन लेटर है यू, इसका साउंड जिसमें अलग आ रहा है उसको हमें टिक करना है, वो ऑप्शन हमें चूज करना है। ठीक है, ये है कट, फुट, बट, शट। देखो बोलने में ही पता चल रहा है, बोलने से ही कट, बट, शट सेम बोल रहे हैं, फुट अलग बोल रहा है, तो यहाँ पर फुट होगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला। चूज द सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिमिलर वर्ड ढूंढना। सिमिलर वर्ड का मतलब होता है जिसका मतलब ब्यूटीफुल जैसा सेम हो। तो ब्यूटीफुल में सुंदर होता है, तो प्रीटी मीन्स भी क्या होता है, सुंदर होता है, तो इसका आंसर प्रीटी आएगा। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड। राम और श्याम मेरी फ्रेंड है, हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करते हैं। तो देखो राम एंड श्याम दो हैं, तो ही तो नहीं आएगा, ही सिंगुलर के लिए आता है। शी भी नहीं आएगा, शी गर्ल के लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। अस नहीं आएगा क्योंकि अस तो ऑब्जेक्ट है। दे आएगा, श्याम और श्याम प्लूरल हो गए ना, तो उनके लिए दे आएगा, यानी वे, दे हेल्प मी, वे मेरी हेल्प करते हैं। महेश रमन वेंट टू द मार्केट। महेश रमन मार्केट जाते हैं, सॉरी गए। ठीक है, महेश रमन मार्केट गए, तो महेश एंड रमन आएगा इसमें। ठीक है, महेश एंड रमन ये आएगा इसका। ठीक है ना। और अब है क्लास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। fill in the blanks to make the correct sentence with the help of words given in the brackets। ब्रूम, प्रॉमिस्ड और डस्टबिन, ये 3 वर्ड्स दे रखे हैं हेयर बॉक्स में। इनको चूज करके हमें फिल करना है कौन सा सही है। ठीक है, माई फादर मी टू टेक टू द फेयर टुडे। माई फादर मे टेक टू द फेयर टुडे, मेरे पिताजी ने आज मुझे फेयर यानी मेले में ले जाने का क्या किया, प्रॉमिस किया, तो यहाँ आएगा इसका आंसर प्रॉमिस। ठीक है, ये वाला। विद द हेल्प ऑफ आई क्लीन माई रूम डेली, है इसकी हेल्प से मैं अपना रूम डेली साफ करता हूँ। किसकी हेल्प से, ब्रूम, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू। ठीक है, इसमें ब्रूम आएगा। हाँ, ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर अल्फाबेट्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। इनको हमें फिल करना है। ठीक है, इसमें आएगा सी ओ। ठीक है, इसमें आएगा डी आर आई एन के, इसमें एन आएगा, और इसमें बी आई डबल एल ए, इसमें ए आएगा। ठीक है, विलेज की स्पेलिंग है। हाँ, और इसमें है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सुफिक्स फुल एंड एल वाई। इसमें फुल और एल वाई लगाकर हमें वो करना है, कंप्लीट करना है इनको। तो लाउड में आएगा लाउडली, पता ही होगा। एल में लाउडली, एल ओ यू डी एल वाई लगाएंगे। ठीक है, और केयर में आएगा केयरफुल, सी आर ई एफ यू एल। ठीक है, यहाँ आएगा केयरफुल। यहाँ आएगा केयरफुल, केयरफुल। ठीक है, यहाँ आएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हम्म, इसमें अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड। इन जंबल लेटर्स को हमें सही करके लिखना है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा टीचर, टी ई ए सी एच ए आर। ठीक है, इसका बनेगा टाइगर, टी आई जी ए आर टाइगर। इसका बनेगा टाइगर, टी आई जी ए आर। इसका बनेगा एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल, सॉरी, ए डबल पी एल ई। ठीक है, ये हो गया इसका टीचर, टाइगर और एप्पल। ठीक है, हम्म, इसके बाद नेक्स्ट है fill in the blanks with appropriate word from the bracket to complete the following sentences। ये जो दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें से इनको फिल करना है। ठीक है,
ऑलवेज हेल्प द टू क्रॉस द रोड, ओल्ड पीपल या शॉपकीपर? हमेशा क्रॉस रोड को क्रॉस करने में हेल्प करनी चाहिए, किसकी? ओल्ड पीपल की या शॉपकीपर की? तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ आएगा ओल्ड पीपल। ठीक है, यहाँ आएगा ओल्ड पीपल। ग्रीन लाइट टेल्स अस टू, ग्रीन लाइट हमें क्या कहती है? वेट या गो? ग्रीन लाइट हमें कहती है गो। वी शुड कीप अवर प्लेस, हमें अपनी जगह रखनी चाहिए कैसी? एम्प्टी या क्लीन? क्लीन रखनी चाहिए, साफ। ब्रश योर टीथ वीकली या डेली? ब्रश करनी चाहिए टीथ पर हर हफ्ते में या डेली करनी चाहिए? डेली करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनको इसमें फिल करना है। ठीक है, तो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यहाँ फेस्टिवल आएगा। पीपल डेकोरेट देयर हाउस, और इसके बाद आएगा चिल्ड्रन ईट स्वीट्स एंड बस्ट क्रैकर्स, बच्चे जो होते हैं वो मिठाई खाते हैं और पटाखे चलाते हैं। न्यू क्लोथ्स, नए दिवाली पर क्या लेते हैं? हम क्लोथ लेते हैं, न्यू क्लोथ्स आएगा 13 में। एवरीवन इज, हर कोई क्या होता है? खुश होता है। ठीक है, ये इसमें फोर्थ में आएगा। ये सॉरी एक मिनट, ये 1 है, और ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, और ये 4 पे आएगा। ठीक है, ये इसका हो गया। अब है पैसेज। अब ये पैसेज है रीडिंग comprehension एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट द आंसर गिवन, क्वेश्चन गिवन बिलो। वंस देयर लिव्ड ए मैन नेम्ड रोशन लाल, एक बार एक आदमी था जिसका नाम रोशन लाल था। ही लव्ड कार, वह कारों से प्यार करता था। ही यूज्ड एन ओल्ड कार, वह एक पुरानी कार को यूज करता था। दैट कुड रन ओनली एट ए स्पीड ऑफ साइकिल, जो कि केवल साइकिल की स्पीड से चलती थी। ही सेव्ड मनी फॉर ईयर्स टू बाई ए न्यू कार, उसने बहुत सालों तक पैसे बचाए एक नई कार खरीदने के लिए। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव, लास्ट में वो जो ग्रेट डे था वो आ गया। ही हैड एनफ मनी टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री, उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो कंट्री की सबसे तेज कार को खरीद सकता था। ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट, उसने उस पल के लिए अपने आप को तैयार किया। एंड रीच द ग्रैंड शोरूम, और बड़े शोरूम में पहुंच गया। ही swooned with delight when he was the red Swanky, sorry, he saw the red Swanky sports car. वह खुशी से झूम उठा जब उसने रेड और स्वैंकी शानदार, स्वैंकी मीन्स का शानदार, सोन मीन्स होता है झूम जाना। वह खुशी से झूम गया जब उसने रेड कलर की शानदार स्पोर्ट कार देखी। सोन द पेपर वर्क वाज ओवर, उसने अपना पेपर वर्क कंप्लीट किया। एंड द कार वाज हिज, और कार उसकी हो गई। ठीक है, तो कुछ चीज़ खरीदते हैं तो पेपर वर्क कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बाद अपनी चीज़ होती होती है वो। तो उसने पेपर वर्क कंप्लीट किया और उसकी कार हो गई। ठीक है, अब इसके हम आंसर देंगे। वाई डिड रोशन लाल सेव मनी, रोशन लाल ने सेव पैसे क्यों बचाए थे? तो ये रहा इसका ऑप्शन आंसर से। he saved money for years to buy a new car, उसने नए कार खरीदने के लिए बहुत साल तक पैसे बचाए। ठीक है, इसके बाद है व्हाट डिड रोशन लाल लव, रोशन लाल को किससे प्यार था? ही लव्ड कार्स, ये रहा इसका, ही लव्ड कार्स। ठीक है, तो रोशन लाल को कारों से प्यार था, ये रहा इसका। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट कार डिड रोशन लाल यूज, रोशन लाल का कौन सी कार यूज करता था? ही यूज एन ओल्ड कार, वह एक ओल्ड कार यूज करता था। ठीक है, व्हाई डिड रोशन लाल गेट ड्रेस्ड केयरफुली, रोशन लाल ने व्हाई डिड रोशन लाल सेव मनी, रोशन लाल ने पैसे क्यों बचाए? तो ये रहा इसका, सॉरी इसका क्वेश्चन था मैंने सॉल्व कर लिया था। हाँ ये रहा, व्हाई डिड रोशन लाल गेट ड्रेस्ड केयरफुली, रोशन लाल ने अपने आप को क्यों तैयार किया? इसका आंसर ये रहा, ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मूवमेंट
ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर बाय द न्यू कार, फॉर बाय ए न्यू कार, इसके आंसर आएगा। क्योंकि सो एक नई कार खरीदने जाना था उसको, इसलिए उसने अपने आप को तैयार किया। गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, इनके अपोजिट्स लिखने हैं न्यू का और स्लोएस्ट का। देखो न्यू का तो होगा ओल्ड, ये रहा, और स्लोएस्ट का होगा फास्टेस्ट, ये रहा फास्टेस्ट, ठीक है। अपोजिट फिल करने हैं इनके। इसके बाद व्हाट डिड ही सेव टू बाय ए न्यू कार, उसने नई कार खरीदने के लिए क्या बचाया, ये रहा ही सेव्ड मनी फॉर, ही सेव्ड मनी टू बाय ए न्यू कार, इसका ये आएगा। बस उसने बस ये पूछा है कि नई कार खरीदने के लिए उसने क्या बचाया, पैसे बचाए, तो 4 years लिखने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। इसमें हम सीधा लिख देंगे ही सेव मनी टू बाय ए न्यू कार। वेयर डिड रोशनलाल रीच टू बाय ए न्यू कार, रोशनलाल नई कार खरीदने के लिए कहाँ गए, तो यहाँ पे आएगा ही रीच द ब्रांड शोरूम, तो एक बड़े शोरूम में गए, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन ही सा द स्पोर्ट कार, अब जब उसने स्पोर्ट कार देखी तो क्या हुआ, ही स्विंड विद डिलाइट व्हेन ही सा द रेड रंग की स्पोर्ट कार, ये आ जाएगा इसका यहाँ से, ही स्विंड से विद डिलाइट व्हेन ही सा द रेड रंग की स्पोर्ट कार, वह खुशी से झूम उठा, इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट है इन ए स्मॉल ट्रिबल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड ए गर्ल, एक राजस्थान का एक गांव था, ट्राइबल मीन्स होता है जनजाति, जनजाति जिसमें रहती है, ठीक है। देयर लिव्ड ए गर्ल, वहाँ एक लड़की रहती थी, हर नेम वाज सीमा, उसका नाम सीमा था। सीमा इज फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर, सीमा की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब नहीं थी। दे हैड सम लैंड सम काउस एंड बफेलोज, उनके पास कुछ जमीन थी, कुछ बफेलोज थी, कुछ काउस थी। इन द सेम ट्रिबल विलेज, उसी में दूसरे उसी गांव में, दे लिव्ड अनदर गर्ल, एक दूसरी गर्ल रहती थी, हर नेम वाज रितु, उसका नाम रितु था। शी वाज ब्रेव ब्यूटीफुल, वह ब्रेव थी और ब्यूटीफुल थी, बट शी वाज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर, सीमा उसको पसंद नहीं करती थी। एंड शी वाज नॉट हैप्पी टू सी रितु, और वह रितु को देखकर खुश नहीं होती थी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट डिड सीमा's फैमिली हैव, सीमा की फैमिली के पास क्या था, सीमा इज, सॉरी ये दे हैड सम लैंड सम काउस एंड बफेलोज, के पास कुछ जमीन थी, कुछ काउस थी और कुछ बफेलोज थी, ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ जाएगा। वेयर डिड सीमा लिव, सीमा कहाँ रहती थी, इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान, ये यहाँ रहती थी। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीमा लिव्ड इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान। होम डिड नॉट सीमा लाइक, सीमा किसको पसंद नहीं करती थी, सीमा डिड नॉट लाइक, किसको पसंद नहीं करती, रितु को, सीमा डिड नॉट लाइक रितु, ठीक है। व्हाट क्वालिटीज डिड रितु है, रितु की क्या क्या क्वालिटी थी, शी वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, वो ब्रेव थी और ब्यूटीफुल थी। नेम द स्टेट ऑफ सीमा's फैमिली, सीमा की फैमिली जो रहती थी वो उसका स्टेट क्या था, राज्य कौन सा था, राजस्थान। वाई डिड नॉट सीमा लाइक रितु, सीमा ऋतु के सीमा ऋतु को क्यों पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सीमा क्या थी, बहुत गरीब थी, तो बिकॉज ऋतु वाज वेरी पुअर, ठीक है, इसलिए वो उसको पसंद नहीं करती थी। सो सीमा डिड नॉट लाइक द, सॉरी लाइक ऋतु, ठीक है। इसके बाद है रीड द पैसेज एंड गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पर पैसेज में से ही इनका अपोजिट देना है। देखो रिच का था, रिच मीन्स अमीर, पुअर पुअर हो जाएगा इसका, बिग का स्मॉल हो जाएगा, दोनों पैसेज में ही दे रखे हैं। राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनकी प्लूरल फॉर्म बतानी है, गर्ल की गर्ल्स, काउ की काउज और फैमिली की फैमिलीज। फैमिलीज भी हम कैसे लिखेंगे, FAMILIES, ये वाला होगा फैमिलीज का। इसमें हमें नॉर्मल गर्ल्स ही लिखना है, एस लगाना है, इसमें COWS लगेगा, ठीक है। लेकिन फैमिली में क्या होगा, वाई की जगह IES लग जाएगा, ठीक है। हम्म। यहाँ पर लेटर वगैरह हैं, ये तो आपको अपने आप ही करने पड़ेंगे, देख लेना, गाइड वगैरह में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर एक अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, आपकी बहन की शादी के लिए, एक तो ये है। और इसमें आपकी दादी माँ बीमार हैं, वो घर पर अकेली हैं,
आप स्कूल नहीं जा सकते तो अपने हेडमास्टर को 2 डेज की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है इसमें। ठीक है, यहाँ पर स्टोरी दे रखी है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, फिल करने हैं आपको। अगर आपको ये नहीं करना, इसको करना है, तो इस पिक को देख के आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इस पिक को देख के, ठीक है, 4 सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बना दो। ये आपका मॉडल पेपर हो गया।